देखिए, डीएलएड के चौथे सेमेस्टर के लिए हम अब पढ़ाएंगे शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन, देखिए, अब तक हम लोगों ने बताया शिक्षा के विकास के लिए मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन सब के बारे में बताते हुए शिक्षा के विकास को या शिक्षा के विकास के लिए कैसे प्रबंध किया जाए। अब आज हम आपको शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए आपको हम कक्ष प्रबंधन के विषय में बताएंगे। कक्ष प्रबंधन। कक्ष प्रबंधन का मतलब यह है कि शिक्षा को विकसित करने के लिए पहले जो कक्षा का आविष्कार किया जाए। पहले शिक्षा जो होती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी और शिक्षार्थी जो होते थे वह गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए और आश्रम में बैठ करके, गुरुकुल में बैठ करके शिक्षा लेते थे। लेकिन शिक्षा के विकास के साथ साथ अब शिक्षा कक्ष की व्यवस्था की गई। कक्ष व्यवस्था का मतलब यह था कि ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाए जहां एक कक्षा में छात्रों को बैठा करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। कक्ष शिक्षण प्रबंधन का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इसके कक्षा प्रबंधन के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य ये था, नंबर 1, कक्ष में शैक्षिक वातावरण का स्वच्छ निर्माण करना है कि जिससे कि बच्चों को यह महसूस हो कि हम बैठ करके एक कक्षा में बैठ करके अपने अध्यापकों के द्वारा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। नंबर 2, इसका उद्देश्य था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना। कक्षा कक्ष का दूसरा उद्देश्य था कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली रूप से बच्चों को पढ़ाया जा सके। नंबर 3, कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों का चहुमुखी विकास करना। नंबर 4, कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करना। नंबर 5, कक्ष प्रबंधन को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण करना। नंबर 6, कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को अस्थायित्व प्रदान करना। इस तरह से कक्ष प्रबंधन जो है शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस कक्ष के प्रबंधन में निम्न चीज़ें आती हैं। उसमें कक्षा में कैसे कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री की कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन से मतलब यह है कि कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सरसता प्रदान करने के लिए आपको अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। माने सीखने के लिए जो सामग्री हो, जैसे आपका ये है ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है
और पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ावें। तो इसके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ों का ये इसमें जोड़ते हैं। नंबर 1, शिक्षक को चाहिए कि वह भाषा शिक्षण हेतु छोटी छोटी कहानियों, गीतों, कविताओं की स्वयं रचना करके बच्चों को सरस रूप से वो शिक्षा दे सके, जिससे बच्चे बोर ना हो करके वो अच्छे तरह से शिक्षा लें। नंबर 2, भिन्न भिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे विज्ञान के लिए विज्ञान संबंधी शिक्षण उपयोग, या और विषयों के भूगोल के लिए उसके उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चित्र है, नक्शा है इत्यादि का। इसके बाद शब्द भंडार के लिए विभिन्न वस्तुओं का, जैसे पोस्टर इत्यादि का प्रबंध किया जाए, जिससे कि मॉडल का प्रबंध किया जाए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। और इसके बाद जो चार दीवारें हों, जो कमरे की दीवारें हों, उस पर सूक्त लिखा जाए, जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो सूक्तियाँ लिखी जाए, या बच्चों को यह प्रेरित किया जाए कि गांधी जी के वाक्य लिखे जाएं कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा यह सूक्तियाँ लिख करके बच्चों को अधिक से अधिक रूप से प्रभावित किया जाए। अब कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को में निम्न चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत हम निम्न विभिन्न चीज़ों को इसमें रखते हैं। नंबर 1, कक्षा का वातावरण। नंबर 2, उचित आकार। नंबर 3, उचित बैठक व्यवस्था। नंबर 4, उचित प्रकाश। नंबर 5, अनुशासन। अनुशासन। नंबर 6, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित ढंग से प्रयोग। नंबर 8, छात्र सहभागिता। नंबर 9, प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि एक कक्षा कक्ष के में जो
व्यवस्था की गई शिक्षा देने की सबसे अच्छी, तो इसकी प्रक्रिया इन रूपों में होनी चाहिए। नंबर 1, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा हो, अर्थात कक्षा कक्ष का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और ऐसा कक्षा कक्ष हो जिसमें हम छात्रों को उचित रूप से बैठा करके शिक्षा दे सकें। नंबर 2, उचित आकार, कक्षा का आकार जो हो, उसकी साइज जो हो नियमानुसार हो, न तो वो कमरा बहुत छोटा ही हो और न तो बहुत बड़ा ही हो। इस तरह से उचित कक्षा का उचित आकार होना चाहिए। नंबर 3, उचित बैठक व्यवस्था, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों से छात्रों की दूरी और छात्रों को इस प्रकार से बैठाया जाए जिससे उनको टीचर के पढ़ाई का पूर्ण रूप से उनको ध्यान में लाया जा सके। और नंबर 5 और नंबर 4 उचित प्रकाश, कक्षा कक्ष में प्रकाश व्यवस्था सही रूप से होनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से पढ़ लिख सकें। कक्षा का अनुशासन सही होना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को अगर वो बोर होते हैं तो उनको कहानी सुना करके, उनको उपकरण दिखा करके, इस तरह से उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग करना चाहिए। छात्र सहभागिता रखनी चाहिए कि हमारे छात्रों से सहयोग, हम छात्रों का सहयोग करें, छात्र हमारा सहयोग करें और प्रजातांत्रिक व्यवस्था अर्थात सभी प्रकार के बच्चों से उनका सहयोग लेकर के शिक्षण अधिगम करना चाहिए। दैट्स ऑल। धन्यवाद।